रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो कानून है बड़ा सख्त कानून है जो सरकार ने व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ लाया है कि अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के दुकान में जाता है तो 10,000 रुपये दंड लगेगा। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो दुकानदार होता है वह कोई बहुत बड़ा सशस्त्र या बहुत हथियार लेके इसको रोकने वाला उसकी जवाबदारी नहीं होती। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आ गया और किसी ने उसको पकड़ लिया तो 10,000 रुपये उससे वसूले जाएंगे। इसका पुरजोर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार के ऐसे कौन से सलाहकार हैं जो ऐसे अनाप शनाप कानून बनाते हैं कि 10,000 रुपये दुकानदार देगा। यहाँ पर नागरिक में भेद नहीं हो सकता। दुकानदार भी नागरिक है और ग्राहक भी नागरिक है। अगर रास्ते पे पकड़ा जाएगा कोई बिना मास्क के तो 500 रुपया, अगर वही आदमी दुकानदार के ऊपर ग्राहक बनकर जाएगा तो दुकानदार से 10,000 रुपया, और फिर वह मॉल में जाएगा तो मॉल वाले से 50,000 रुपया। इसमें जितना असंतुलन है, इसके लिए सरकार को यह देखना चाहिए कि जुर्माने की रकम इतनी होनी चाहिए जिससे महसूल सरकार का न बढ़े लेकिन लोगों में अनुशासन हो, और इसकी रकम जो इन्होंने लगाई है वह बिल्कुल बहुत भारी रकम है। इससे जिस तरह से व्यापारी पिसा हुआ है पिछले 2 साल में, और ऐसे दंड लगाकर उन्होंने व्यापारियों के चिंताओं में और ज़्यादा वृद्धि कर दी है। इसलिए सरकार से निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की, यह कानून तुरंत वापस लो। जिस तरह से एक नागरिक के ऊपर 500 रुपया दंड है, उसी तरह से दुकानदार के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर नियमों की कड़ाई से पालन करना है तो 500 रुपये से ज़्यादा दंड की राशि नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने से भी नहीं चूकेगी। प्रदीप भाई, उल्लासनगर में काफ़ी सारे व्यापारी वर्ग है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो आप दुकानदारों से क्या कहेंगे? देखिए, दुकानदार जो है वह दुकानदार ने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी ग्राहक अगर उनके पास आता है तो उनको यह समझाने का प्रयास करें कि आप मास्क पहनकर यहाँ पर आएँ, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरे विश्व से गया नहीं है। लेकिन अगर सरकार किसी को समझाने का प्रयास करती है और जागरूकता लाने का प्रयास करती है तो दंड की राशि जिस तरह से बढ़ाई है यह दंडे का और मुगलाई शासन करने का तरीका है। इसके लिए कोई भी व्यापारी इसको मानेगा नहीं। हाँ, लेकिन व्यापारी आपको साथ जरूर देगा सरकार को कि ग्राहक ने मास्क पहनकर दुकान पे आना चाहिए। इसके लिए उसको प्यार से और जागरूकता से समझाना होगा, न कि बहुत बड़ी राशि दंड की लगाकर। इसके लिए मैं दुकानदारों से भी अपील करूंगा कि आप अपना भरपूर प्रयास करें कि आपके पास जो भी ग्राहक आए उसे आप समझाने का प्रयास करें, या मास्क आप अपने पास भी रख दें, यूज एंड थ्रो वाला, वो ग्राहक को अपना मास्क दे ताकि वह आपका ग्राहक भगवान बनकर आपसे वह खरीदारी करे। देखिए, महानगर पालिका प्रशासन का भी लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, दंड वसूलने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और महानगर पालिका ने अगर मान लो 500 रुपये किसी से दंड लेते हैं तो तुरंत उसको मास्क उपलब्ध कराना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि ये मास्क पहनकर चलो, नहीं तो आगे भी आपको दंड लग सकता है। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए लोगों में जागरूकता
और कोरोना का जो प्रादुर्भाव है, बीमारी है, उसको कम से कम फैले, उसके ऊपर लक्ष्य होना चाहिए, न कि दंड वसूलने पर लक्ष्य होना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।